क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आँख हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जहाँ जहाँ तेरे पाँव पड़े वो धरती अंबर हो जाए, जाने ये कैसी माया माया है तेरी। तू निर्बल चावल है स्वामी रखवाला हम सबका, उसको क्या डर है जिस पे छाया है तेरी। कण कण में है खुशहाली, झूमे है डाली डाली। हम प्यासों पे जो रिमझिम बरसे है बादल से, तू ही वो अमृत की धारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। अब जब स्त्रियां हैं तो पति, औरत अपने पति के साथ ही शोभा देती है। अगर अपने पति को छोड़ के दूसरे दरवाजे में जाएगी तो समझो उसको उल्टा बोला जाएगा। सही है भाई। तो उसी प्रकार हमको ये इंसानी देह मिली है और संत समझाते हैं तेरा सच्चा पति परमात्मा है। उस परमात्मा से मिलने का संदेश देते हैं संत। हालांकि संत खुद ही परमात्मा है। गुरु परमेश्वर एको जान, ज्योति स्वभावे सोई परवान। गुरु को आप ऊंचा दर्जा दो। गुरु ही खुद परमेश्वर है। परमेश्वर कोई आसमान में बैठा है क्या? देखा है किसी ने? बातें तो खूब करते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा। किसी ने देखा नहीं। फालतू की बातें। फालतू की बातों करने से पेट नहीं भरेगा। रोटी रोटी बोलने से पेट नहीं भरेगा। पानी पानी बोलने से आपकी प्यास नहीं जाएगी। पेट तब भरेगा जब उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ पैसा कमाओगे, उसमें से अनाज लाओगे, फिर मेहनत करोगे। आजकल तो सब पका पकाया आता है, तो भी लोगों को बड़ी तकलीफ महसूस होती है। बोलते भाई हम बड़े दुखी हैं, जबकि सब पका पकाया मिलता है। फोन करो, सब खाना आपके यहाँ मिल जाएगा, सब चीज़ मिल जाएगी। इतना उस परमात्मा ने हमें सुख दिया है, फिर भी हम इस मुख से उसका गुण नहीं गाते हैं। तो क्या करें भाई? फिर दुख नहीं होगा, तकलीफें नहीं आएगी। गुरु को भूलिया व्यापे सभ्य रोग। जो सतगुरु से नाम लेके गुरु को भूल गया, सभी बीमारियां उसके पीछे दौड़ेंगी और ऐसा हताश कर देंगी तो सोचेगा मन में कब मरूं तो मेरी जान छूटे। अब मरने से जान नहीं छूटेगी। किस मरने से जान छूटेगी? कबीर साहब ने समझाया, जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परम आनंद। परमानंद नहीं। नहीं तो आप बाणी में पढ़ो, सब बाणी उल्टियां सुल्टियां पढ़ के सुनाते हम लोगों को, जिसका मतलब ही उल्टा हो जाता है। ये वो वाणी है, प्योर वाणी, निर्बल वाणी।
और वाणी क्या है? वाणी है गुरु, गुरु है वाणी, नानक भेद न भाई। प्योर वाणी हमारे अंदर धुर की वाणी, जन्म से लेकर हमारे अंदर वो वाणी बज रही है, पर हम लोग मायाधारी अंधे और बहरे हैं। मायाधारी अतन्ना बोड़ा शब्द न चीने वो रोल घचोला, अंदर जाके देखते नहीं है, वो आवाज वाणी सुनते नहीं है और आपस में झगड़ा करना शुरू हो गया। और उस सच्चे पति को भूलकर हम इस दुनिया के पीछे लग गए। सोच लो क्या होगा? दवाई खाओगे फायदा होगा, उसके साथ परहेज करना पड़ेगा। नाम लेने वाले के लिए सबसे बड़ी परहेज है बुत परस्ती। किसको बोलते हैं बुत परस्ती? मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा, जल की पूजा, झाड़ों की पूजा। इस संसार का नियम है, आप धरती में जो बीज बोगे आपको मिलेगा। पत्थर की पूजा करोगे पत्थर बनोगे, कागज की पूजा बनोगे कागज बनोगे, और जो झाड़ों की पूजा करोगे तो झाड़ बनोगे, जल की पूजा करोगे तो जल के जीव बनोगे। कौन समझा लोगों को? समझना नहीं है, सिर्फ बातें सुनना है। तो इसलिए संत में सच्ची हकीकत समझाते हैं। नाम लेके इन विकारों को छोड़ दो। मांस, शराब, परस्त्री, परपुरुष, दूसरों की निंदा, स्तुति करना है तो अपने सतगुरु की, निंदा करे तो अपने। इसको साबित करके दिखाया किसने? कबीर साहब ने। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो अपना मुझसा बुरा न कोई। अब मैं ये बोलूं कि मैं इसको जानता हूं, एक अंगुली से तो 3 अंगुली किधर गई? अपने तरफ। वो बोलती है हम भी तेरे को जानते हैं कि तू कितना बदमाश है। तो बुरे कौन हुए? सोचो। स्वामी जी महाराज ने क्या? बुरा बुरा पर बुरा बुरा हूं तेरी शरण आन पड़ता हूं। अपने सतगुरु के आगे विनती करता है, हे सतगुरु मैं बुरा हूं, पर उससे भी बुरा हूं, उससे भी बुरा हूं, जैसा हूं तेरी शरण में आन पड़ा हूं। तो शरण पड़े की होती है लज्जा। संत हमें वो शिक्षा देते हैं जो इस भव सागर से पार करने की है, बशर्ते कि हम उसको सुने, समझें, मनन करें और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। बच्चा पैदा होता है, 11 महीने के बाद वो चलना शुरू करता है, आखिर 2-4 महीने में वो दौड़ना भी शुरू कर देता है। उसी प्रकार अगर हम अमल करेंगे, अमला उत्ते होए निबेड़ा, खड़ी रणगियां जाता। यहाँ कोई जात पात का सवाल नहीं। रविदास महाराज जी चमार थे, उन्होंने भक्ति की, बड़े बड़े राजा महाराजा उनके शरण में रहते थे। कबीर साहब जुलाया था, सदना तो कसाई था, गण का वैश्वा थी, पर जब उन्होंने बंदगी की तो उनकी वाणी भी गुरु ग्रंथ साहब में है। संतों ने उनको अपने साथ जगह दी है। ये है उस बंदगी का सबसे बड़ा फायदा, और वो तब होगी जब आप अपना बर्तन साफ करोगे। आपके यहाँ दूध आता होगा घर में, तो पहले से ही उस बर्तन को अच्छी तरह से रगड़ के साफ करते हैं, उसके बाद उसको दूध रखते हैं। अगर जैसे ही बर्तन पड़ा है गंदा, जाके दूध लो तो क्या होगा? आपको अपने 50-100 रुपए की इतनी तकलीफ महसूस होती है कि दूध खराब ना हो, कदर है। और जिस परमात्मा ने तेरे को इतनी सुंदर दे दी, तेरे सब संभाल कर रहा है, उस परमात्मा की कोई कदर नहीं। इस हृदय को साफ करें। जब हृदय साफ होगा तभी तो परमात्मा विराजमान होगा। बशर्ते कि हम लोग लोकाचारी कुलाद्रव हमारे बड़ों ने किया, हम भी करें।
हमारे बड़े धोती पहनते थे, आप सब उतारो पैजामे पेंट, सब धोतियां पहनो, देखें पहनेंगे। ऑफिस जाना है, अप टू डेट होके जाना है, अब जैसा वक्त वैसा चलना पड़ेगा। हमारे बड़े गधों में चढ़ते थे, उनको घोड़े में भी चढ़ने की इजाजत नहीं थी। आज चढ़ो गधे में। पुराने जमाने में हमारे बड़े थे, खुद चक्की पीस के वो आटा खाते थे। आज चक्की पीसो मत, सिर्फ लाके दरवाजे में रखो। आपके लड़के की सगाई देखने आएंगे या लड़की की सगाई आएंगे, चक्की देखेंगे, बोले भाई ये क्यों रखे हो? बोले हम लोग आटा पीस के खाते हैं। बोलते ऐसे कंगाल के साथ हमको रिश्ता नहीं करना है, ऐसे कंगाल के साथ हमें रिश्ता नहीं करना है। हमारी लड़की आएगी तो ये खाना नहीं बनाएगी, आपको होटल से मंगा के खिलाना पड़ेगा, नहीं तो सास को खिलाना पड़ेगा। सुबह भी उठेगी, वहां मम्मी मेरे को चाय तो देके जाओ, तब मेरी आंख खुलेगी। हमने वो हिसाब अख्तियार कर लिया है, संतों की बात तो कभी सुनते नहीं। सत्संग भी जितने ज्यादा हो गए हैं, सुनने वाले भी ज्यादा हो गए हैं, पर मानने वाले कम हो गए हैं। और यहाँ फायदा उसको मिलेगा जो उस संतों के वचनों को मानेगा। अब ये वाणी है चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास महाराज की। संतों के वचनों से हमें समझना है कि खुद परमात्मा होकर और अपने को क्या बोलते हैं। यहाँ थोड़ा सा अगर किसी को गुण आ गया, थोड़े से भजन अच्छे बोलना शुरू कर दिया, लोग उसकी वाह 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 वाह, बहुत अच्छा गायक है, बहुत गुरु के गीत गाता है। अब वो क्या स्थिति हुई उसकी, ऐसा हवा में फूलने लगा, गुब्बारा हो गया। सोच लो फिर, एक सुई की नोक रखो, पूरा गुब्बारा नीचे। और जिन संतों के पास पूर्ण ताकत है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम संत हैं। हम संतों की रैन प्यारे, हम संतों की शरणा। बोले हम संतों की रैन है। रैन किसको बोलते हैं? धूल को। बोले मैं उन संतों की शरण में आया। संत उसका नाम है, उसकी संगत में जाएंगे तो हमें फायदा मिलेगा। अगर सिर्फ वचन सुन के छोड़ दिए, एक माता थी, रोज 3 बार सत्संग में जाते थे, सुबह को, दोपहर को, शाम को। एक दिन शाम के टाइम में सत्संग सुन के वापस आ रही थी, उसकी पड़ोस की कुछ औरतें बाहर खड़ी थी। वो जैसे ही बुढ़िया आई, पूछी उनसे, भाई कहाँ गई थी अम्मा? बोले सत्संग सुनने गई थी। सत्संग में क्या सुन के आई? बोले महात्मा ने बहुत अच्छा सत्संग किया, खुशी आ गई। पर महात्मा ने कहा क्या? बोले वो जाने, उसका काम जाने। महात्मा ने कहा क्या, वो जाने, उसका काम जाने। अब आपने सत्संग तो सुना, पर इधर से सुना, इधर से निकाला, हो गया काम हमारा। बशर्ते कि अगर संतों के हुक्म से चलेंगे तो क्या प्राप्त होगा, वो गुरु साहब समझाते हैं। हाँ भाई पढ़। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, फिरते फिरते प्रभु आइयो, पढ़ियो तो शरण आए। नानक की प्रभु बेनती, अपनी भक्ति हलाए। ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, बाबा सारे न जाना तेरी। सब ते वड़ा मेरा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। अब इसमें सोचने की बात है कि मेरा क्यों जोड़ा? सबते बड़ा मेरा सतगुर नानक, जन कर राखी में, क्यों जोड़ा? बताओ भाई। जिसको जहां से नाम मिलता है, वो उसके लिए शाहों का शाह, राजा का राजा, महाराजा का महाराजा है। एक दफे मस्ताना शाह जी के यहाँ एक प्रेमी आया,
बोले बाबा जी, मैं जब भजन में बैठता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो मेरे ध्यान में एक बूढ़े सरदार जी आते हैं, आपका स्वरूप नहीं आता। तो मस्ताना जी बोले वो बूढ़े सरदार और कोई नहीं है, हमारे सतगुरु बाबा सावण श्याम महाराज जी हैं। बोले मस्ताना की संगत करोगे तो आपका उन्हीं का ही दर्शन होगा। ये क्या ताकत है बताओ, क्या ताकत है। दूसरा तो कोई बोलेगा कि नहीं ऐसा मत करो, मेरा ध्यान करो। उन्होंने अपना ध्यान नहीं करा, कभी नहीं कराया। इसीलिए उसमें जोड़ा गया है, सबते वडा मेरा सतगुरु नानक, जिन्होंने मुझे नाम दिया है वो मेरी संभाल करें। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ तो एक रात को बाबा जयमिल सिंह महाराज जी सपने में आए मस्ताना शाह जी को। बोले भाई अभी बहुत लड़ाई का टाइम है, बड़ा तकलीफ का टाइम है और आप जल्दी निकल जाओ, पाकिस्तान छोड़ के निकल जाओ। मस्ताना जी ने जवाब दिया, आप भले मेरे सतगुरु के माशूक हो, बशर्ते कि मैं आपके हुक्म से नहीं जाऊंगा। दूसरी रात को सजे पातशाह उनके सपने में आए। बोले मस्ताना और तू जहाँ से जल्दी निकल और सीधा सर से आ जाओ। तो बोले उनको, बोले कल आपका सतगुरु बाबा जयमिल सिंह महाराज जी सपने में आया, उन्होंने भी यही कहा। तो बोले तुमने क्या कहा? बोले हमने कहा जब तक हमारा सतगुरु हुक्म नहीं देगा हम आपके हुक्म से नहीं जाएंगे। तो बोले वो कोई और नहीं था, मैं ही था। रूप बदल के आया था कि देखूं मस्ताना किसकी मौज में है, किसके सहारे है, और तेरी नज़र सही है तो जल्दी निकल यहाँ से। इसीलिए मेरा जोड़ा जाता है, मेरा सत्य। हाँ भाई। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके गुरु करे सोए। राम कृष्ण तम बड़ो तिन्हों भी गुर कीना, तीन लोक के नायका गुर आगे आधीन। जेते समुद्र सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे, दया करो कुछ महर उपाओ, डूब दे पाथर तारे। धन धन सतगुरु तेरा। राग कल्याण कल्याण महला चौथा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। रामाम दासन दास करीजे, जब लग श्वास होए मन अंतर, साधु दूर पिवीजे। शंकर नारद शेख नाग मुनि, दूर साधु के लोचीजे। भवन भवन पवित्र होई सब, जब साधु चरण धरीजे। गुरु साहब तेरा तजे लाज अहंकार सब तजिए। गुरु साहब तेरा को हाँ पढ़ तू पढ़। जब लगे सांस होए मन अंतरे, साधु दूर पवीजे। शंकर नारद शेख नाग मुनि, दूर साधु की लोचीजे। भवन भवन पवित्र होई सब, जब साधु चरण धरीजे। तज लाज अहंकार सब तजिए, मिल साधु संग रहीजे। धर्म राय की कान चुकावे, बिक डुबदा काड कढीजे। भरम सूके बहु उब सुख कही, मिल साधु संग हरीजे। ताते बिलम पिल ढिल न कीजे, जाय साधु चरण लगी जे। ना राम नाम की तन रतनवत, हर साधु पास रखी जे। जो बचन गुर सत सत कर माने,
तिस आगे काढ़ धरी जे। संतो सुनो सुनो जन भाई, गुर काढ़े बाह कुकी जे आत्म को सुख सुख नित लोड़ो, ता सतगुर शरण पवीजे। जे वड भाग होए अति नीका, ता गुरमत नाम धरे जे। सब माया मोह बिखम जग तरिए, सहजे हरि रस पीजे। माया माया के जो अधिकाई, विच माया पचे पचीजे। अज्ञान अंधेर महापथ बिखरा, अहंकार भार लद लीजे। नानक राम रम 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 राम, रामे ते गत कीजे। सतगुरु मिले ता नाम दृढ़ाए, रामे नामे रले मिलीजे। धन सतगुरु। धन धन सतगुरु हाँ भाई। तेरा। राग कल्याण, कल्याण महला चौथा, एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। रामाम दासन दास करीजे। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। धन धन सदगुरु तेरा ही आशा। ये वाणी श्री गुरु रामदास महाराज जी की है, गुरु नानक देव महाराज का चौथा वारिस, और वो बहुत गरीब घर के थे। सतगुरु की सेवा की, अपने मन को नीवा किया, तब उन्हें ये गुरुगद्दी प्राप्त हुई। क्योंकि कोई भी संत बिना परीक्षा लिए गद्दी किसी को नहीं देता। और तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदेव महाराज की कन्या ने अपने सतगुरु की सेवा करके वरदान लिया था कि गुरुगद्दी घर में चाहिए। तो चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास महाराज जी के जो लड़के थे वो इतने लायक नहीं थे। संगत में भी कोई ऐसा प्रेमी नहीं था जो कि इस भार को संभाल सके, क्योंकि बड़ा विशाल मत है और संतों का हिसाब बड़ा अलग है। वो कब किस पे राजी हो जाए कोई पता नहीं, कब किससे नाराज हो जाए ये भी पता नहीं।